हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सकुशल होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, तो मैं परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश आप लोगों को दे रहा हूं, समझा रहा हूं, जो बोर्ड परीक्षा सभी परीक्षार्थियों के लिए निर्देशित करता है। और परीक्षा कापी इंडेक्स किस प्रकार से भरा जाता है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यह इंडेक्स भरना और सावधानी पूर्वक भरना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए किस प्रकार से हम इंडेक्स को भरेंगे। जैसा कि मैं उदाहरण तौर पे आपको इंडेक्स भरने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हमने लिखा है अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में। ठीक है, आपसे अंकों और शब्दों में अनुक्रमांक लिखने के लिए आपके उत्तर पुस्तिका में इंडेक्स दिया रहेगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने लिखा है 653104, तो यह रोल नंबर दोस्तों आपके प्रवेश पत्र पर दिया रहेगा। आप अपने प्रवेश पत्र से देख करके सावधानीपूर्वक अंकों में अपने अनुक्रमांक को अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। उसके बाद जो आपका अनुक्रमांक होगा उसे आप शब्दों में लिखेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पर लिखा है 653104। अब इसे शब्दों में लिखेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 6,53,104। ठीक है, 6,53,104। उसके बाद दोस्तों आपका विषय पूछेगा। आपका जो विषय होगा, मान लीजिए कि आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर हो रहा है, तो आप हिंदी लिखेंगे। जिसका समाजशास्त्र इतिहास होगा वो समाजशास्त्र इतिहास होगा, यानी कि जो आपका विषय होगा आप अपने विषय को लिखेंगे। विषय हिंदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न पत्र में जिसका केवल एक पेपर होगा वो केवल लिख लेगा, और जिसका प्रथम द्वितीय पेपर होगा, यानी दो पेपर होने को होंगे, तो वो प्रथम रहेगा तो प्रथम और द्वितीय रहेगा तो द्वितीय लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न पत्र कॉलम को भरेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको संकेतांक पूछेगा। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र पर संकेतांक दिया रहेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमने लिखा है 102 ब्रैकेट में GR। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र पर पेपर कोड दिया रहेगा। उस पेपर कोड को आप संकेतांक वाले कॉलम में भरेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा दिनांक और दिन। जिस दिन आपका परीक्षा रहेगा उस दिन का दिनांक और दिन, कौन सा दिन है, ये आपको अंकित करना होगा। 22 फरवरी को हमारा परीक्षा स्टार्ट हो रहा है यूपी बोर्ड का, तो 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, गुरुवार। तो गुरुवार दिन में अंकित करेंगे और दिनांक 22 फरवरी 2024 है तो वो अंकित कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पाली कौन सा है। ठीक है, प्रथम पाली है कि द्वितीय पाली है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है कि सेकंड शिफ्ट में है। जो शिफ्ट होगा फर्स्ट सेकंड यानी प्रथम द्वितीय, उसको अंकित कर लेंगे पाली वाले में। ठीक है, पाली वाले कॉलम में। इतना समझ में आया दोस्तों। इसे आप सावधानी पूर्वक भरेंगे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा कापी आपकी हो सकता है कि चेक भी ना हो। ठीक है, तो आपका सारा परिश्रम पानी में चला जाएगा, तो ऐसा ना करें, सावधानी बरतें। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र का नाम आपको लिखना होगा। उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज मधुपुर। ठीक है, केंद्र का नाम यानी जहां आप परीक्षा देने जाएंगे, आपका सेंटर जहां रहेगा उस सेंटर का नाम केंद्र का नाम वाले कॉलम में आपको अंकित करना है दोस्तों। तो ये रहा इंडेक्स भरने का तरीका, और सावधानी आप बरतिएगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
परीक्षा विभाग बच्चों को, परीक्षार्थियों को कुछ निर्देश देता है, जिसे हमें उन निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे कि परीक्षा में प्रवेश पत्र, 2 नीला और 1 काला पेन, साथ में स्केल भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई कागज़ आपके पास नहीं होना चाहिए, अन्यथा चेकिंग के दौरान आपको परीक्षा से वंचित भी कर दिया जा सकता है। दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुँचें, ठीक है। अपने सेंटर पर 30 मिनट पहले आप पहुँच जाएं। तो ये रहा दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश और उत्तर पुस्तिका इंडेक्स कैसे भरा जाता है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना प्रश्न पत्र मिल जाने के बाद, इंडेक्स भर लेने के पश्चात जब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप क्रमवार उत्तर लिखते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उस पर समय व्यर्थ मत बिताइएगा। पहले सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा। अंतिम समय में जो समय बचेंगे आपके लास्ट में, उन टाइम में आप जो प्रश्न नहीं किए हैं, जो नहीं आ रहा था आपको, उसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बोर्ड परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश। बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ मैं राकेश कुमार त्रिपाठी अपने आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार त्रिपाठी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।